नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम एक ऐसी रचना देखने वाले हैं जिसमें भारतीय राजनीतिज्ञों के नीति पर व्यंग किया है। अर्थात जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं, उन पर, उनकी नीति पर यहाँ व्यंग किया है। और भारतीय वोटरों के, भारतीय सज्जनों के भी स्थिति पर भी व्यंग किया है। उसका नाम है, अतः यह रचना लिखी है शरद जोशी जी ने। एक व्यंग रचना है जिसका नाम है जिसके हम मामा है। इस व्यंग रचना में जो पात्र है, तो पात्र किस प्रकार है देख लीजिए। व्यंग रचना के पात्र है मामा अर्थात वोटर अर्थात सज्जन, भारतीय वोटर सज्जन को ही मामा कहा है। भांजा, मुन्ना अर्थात वही उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उम्मीदवार, उसे मुन्ना कहा है। और इस व्यंग रचना में जो गंगा घाट है वह समस्या का प्रतीक है। साथ ही साथ ये गंगा घाट भारतीय प्रजातंत्र लोकशाही का भी प्रतीक है, जिसका वास्ता देखकर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोग किस प्रकार ठग लेते हैं, हमारे वोट को किस प्रकार भगा कर ले जाते हैं, इस पर व्यंग करने वाली यह रचना है, व्यंग प्रधान रचना है जिसके हम मामा हैं। इस पर व्यंग किया है किस रूप में हम देख लेंगे, जिसके हम मामा हैं। शरद जोशी लिखित व्यंग प्रधान रचना। जिसके हम मामा हैं शरद जोशी लिखित एक व्यंग प्रधान रचना है। इस रचना में हमें अर्थात भारतीय नागरिक, भारतीय वोटर को मामा बनाते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों पर व्यंग किया है। यह राजनीतिज्ञ चुनाव आते ही वोटरों के पास आते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, मीठे मीठे बोल बोलते हैं, उन्हें प्रजातंत्र की गंगा में डुबोकर उनका वोट भगा कर ले जाते हैं। और हम भारतीय सज्जन, भारतीय वोटर खाली तौलिया लगाकर अगले 5 साल उन्हें ढूंढते रहते हैं, तब वे हमें कहीं भी नजर नहीं आते, कारण वे हमें मामा बनाकर चले जाते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों की नीति पर इसने व्यंग किया है। व्यंग में एक सज्जन है जो बनारस पहुंचे हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है, उनके चरण स्पर्श करता है, बिना जान पहचान के भी उन्हें मामा कहता है, जिसका नाम है मुन्ना। वे सज्जन उसे पहचान नहीं पाते, तब वह मुन्ना कहता है, कोई बात नहीं, इतने साल हो गए, आप भूल गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगते हैं। मामा इसी बात को लेकर खुश हुए हैं कि चलो किसी का तो साथ मिला। उसी प्रकार हम वोटरों की स्थिति है, अगर कोई उम्मीदवार हमके पास आता है तो हमें लगता है हमें किसी का तो साथ मिला। बनारस में मामा को यहाँ वहाँ घुमाकर मुन्ना गंगा घाट पर ले जाता है। अर्थात जो वह राजनीतिज्ञ के उम्मीदवार आपके पास आते हैं, यहाँ वहाँ की बातें, मीठी मीठी बातें कर आपको लोकशाही अर्थात प्रजातंत्र की गंगा घाट पर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति हम वोटरों की है। इस कहा व्यंग में जो है उसी प्रकार की स्थिति है। बनारस आए हैं तो गंगा घाट में डुबकी लगानी चाहिए। मामा भी गंगा घाट में डुबकी लगाने के बारे में सोचते हैं। वे हर हर गंगे करके गंगा में डुबकी लगाते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो उनका सामान, उनके कपड़े, यहाँ तक मुन्ना भी गायब था। तौलिया लपेट कर वे मुन्ना को ढूंढने लगते हैं, लोगों को पूछने लगते हैं, आपने कहीं मुन्ना को देखा है क्या? लोग उन्हें पूछते हैं, अरे कौन मुन्ना? वे कहते हैं जिसके हम मामा हैं। इसी तरह मामा तौलिया लपेटे घाट पर मुन्ना की राह देखते रहते, लेकिन मुन्ना उन्हें नहीं मिलता। उनके तौलिया लपेट कर घाट पर ही दिन बीत जाते हैं। लेखक यहाँ यह बताना चाहते हैं कि
भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी भी यही स्थिति है। चुनाव के मौसम आता है और हमारे चरणों में वह गिर जाते हैं। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार होने वाला MP। मुझे नहीं पहचाना, आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया है। वह आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने आपको प्रजातंत्र की लोकशाही की गंगा में डुबो दिया और आपका वोट ले लिया और वह आराम से उम्मीदवार बन गया और आपसे बहुत दूर गया, कारण आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे, इतना वह दूर गया है। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। तब हम समस्या के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? वह आपका वोट लेकर भाग जाता है, वह आराम से जिंदगी गुजारता है और आप समस्या से जूझ रहे हैं। अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में आती है, लेकिन वह समस्या दूर करने के लिए आपका भांजा आपके पास नहीं आता, आप उसे पहचान भी नहीं पाते, वह भी आपको पहचानता नहीं, इतना वो आपसे दूर जाता है और आप खाली टोलियां लगाकर उसकी राह देखते हैं कि भांजा आएगा, आपकी मदद करेगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी भारतीय वोटरों की स्थिति है। राजनीतिज्ञ आपका वोट लेते हैं, आपके वोट के दम पर जीत जाते हैं। जीतने पर भारतीय वोटरों की स्थिति कैसी है, वह किस हाल में रह रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, इन समस्या की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। यह स्थिति भारतीय वोटरों की, भारतीय सज्जनों की है। इस पर यहाँ शरद जोशी जी ने व्यंग किया है और आप उन्हें केवल ढूंढते ही रहते हैं, पूछते रहते हैं, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, जिसके हम मामा हैं, वह आपको बिल्कुल भी मिलता नहीं। अगले 5 साल इसी तरह आप टोलियां लपेटे घाट पर खड़े रहते हैं, आपके घाट पर खड़े रहकर ही दिन जाते हैं। इस प्रकार भारतीय वोटरों की स्थिति है। भारतीय राजनीतिज्ञ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उम्मीदवार आपको वोट के लिए किस प्रकार गंगा घाट का महत्व बताता है और गंगा घाट में आप डूब जाते हैं और वह आपका वोट लेकर भाग जाता है और आप आपके वोट के बलबूते पर जिताने वाले उम्मीदवार से कुछ भी आशा अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपको नहीं मिल रहा, वह आपको नहीं पहचान रहा। ये भारतीय लोगों की, भारतीय वोटरों की स्थिति पर भी व्यंग किया है और जो राजनीतिज्ञ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस उम्मीदवार पर भी व्यंग किया है शरद जोशी जी ने, कारण वह आपको मामा बनाकर जाता है। इसीलिए इस व्यंग रचना को दिया हुआ शीर्षक भी सार्थक है, जिसके हम मामा हैं। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।